How are you, dear students? I am also fine, thank you. प्यारे बच्चों, आज हम आपको गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करना समझाएंगे। क्या समझाएंगे? गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करना। ओके प्यारे बच्चों, मासा को क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इससे पीछे हमने आपको बताया था भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करना, ध्यान है? तो आइए आज हम आपको समझाते हैं गुणनखंड विधि द्वारा मासा किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ओके, तो ध्यान से समझिएगा। आइए समझते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आपको 12 और 36 का मासा ज्ञात करना। किसका? 12 और 36 का। किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि, भाग विधि नहीं, गुणनखंड विधि द्वारा। ओके, तो जब बेटा गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करते हैं तो जो संख्याएं दी गई हैं उनके आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो आइए ज्ञात करते हैं। पहली संख्या क्या है? 12। 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 कैसी संख्या है बेटा? सम की विषम? सम, बहुत अच्छे। तो बेटा जो सम संख्या होती है वो 2 से विभाज्य हो जाती है। हम इसमें 2 का भाग करेंगे। 2 का भाग 12 में करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। 2 6 के 12, बहुत अच्छे। अब 6 कैसी संख्या है? सम। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 का भाग करेंगे 6 में 3 बार। कितनी बार? 3 बार, बहुत अच्छे। 2 3 6। अब 3 कैसी संख्या है? विषम। अब 3 2 से विभाज्य नहीं होगी, तो 3 में कितने का भाग करेंगे? 3 का। 3 का भाग करेंगे 3 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार। ओके बच्चों, तो देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 2 3। ओके, अब किसके ज्ञात करेंगे? 36 के। चलिए 36 के करते हैं। 36 भी सम संख्या है बेटा, तो इसको भी 2 से विभाज्य करेंगे, क्योंकि सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो 2 का भाग करेंगे जब 36 में तो कितना आएगा? 2 का भाग 36 में ऐसे कर लीजिए। 2 का भाग 36 में कर लो। 2 एकम 2, घटाएंगे 1 बचेगा, अंक उतारेंगे 6 का, तो 2 का भाग करेंगे 16 में, तो 2 अट्ठे 16। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 18 आ गया। यहाँ लिख दीजिए 18। 18 कैसी संख्या है? सम संख्या, तो कितने से विभाज्य होगी? 2 से, बहुत अच्छे। फिर से 2 का भाग करेंगे। 2 का भाग 18 में करेंगे, कितना आएगा? 9। 2 9 18, तो 9 बार, बहुत अच्छे बेटा। अब देखिए 9 कैसी संख्या है? सम नहीं है, विषम है। तो विषम संख्या आप 2 से भाग नहीं करेंगे। 9 में कितने का करेंगे? 3 का, तो 3 त्रिका 9। फिर 3 को कितने से करेंगे? तो आ गया 1। ओके, तो 36 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 2 3 3। अब देखिए इनकी सहायता से हम मासा कैसे ज्ञात करेंगे। ओके, तो समझते हैं बेटा। क्या करना है आपको? जैसे 12, पहले यहाँ 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए हैं? 2 2 3। इनको यहाँ लिख देना है, 2 गुणे 2 गुणे 3। ओके बेटा, इसी तरह 36 की लिख दीजिए। 36 के क्या आए हैं? 2 गुणे 2
गुणे 3 गुणे 3। ओके, अब देखिए इनका हमें मासा ज्ञात करना है। ओके, तो मासा कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। मासा बराबर, बेटा आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ 2 लाइनें हैं। ओके, यहाँ कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनें। अब इन 2 लाइनों में जो संख्या दोनों लाइनों में है उसको हमें यहाँ लिखना है। ऐसी संख्याएं जो दोनों लाइनों में हो उनको यहाँ लिखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक तो 2 आ गया। ओके, फिर ऐसे गुणा लगा दो, यहाँ फिर से 2 है, यहाँ भी 2 है, तो फिर से एक 2 आ जाएगा। ओके बेटा, इसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो एक 3 भी आ गया बेटा। अब देखो इसमें 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, अब इसको आपको नहीं लिखना है, तो मासा क्या आ जाएगा बेटा, इनका गुणा करा दीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो मासा कितना आ गया प्यारे बच्चों, 12। समझ में आया? ओके, तो ये जैसे 2 संख्याएं थी। अब चलिए हम आपको बताते हैं, अगर 3 संख्याएं दी हो अब आप कैसे ज्ञात करेंगे। ओके, ये समझ में आ गया ना, इसको हटा दें। ओके, आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको मान लीजिए 15, ध्यान देना, 15, 20, 15, 20 और 100, कितने का मासा ज्ञात करना है, 15, 20 और 100 का। ओके, तो प्यारे बच्चों तीनों संख्याओं के पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। चलिए 15 के करते हैं, तो 15 कैसी संख्या है बेटा, सम नहीं है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम। कितने से विभाज्य होगी, 3 से। 3 का भाग करेंगे 15 में, 2 से नहीं होगी। 15 3 से, 3 पचे 15, 3 पचे 15। 5 विषम संख्या है, 5 से विभाज्य होगी। 5 का भाग करेंगे 5 में एक बार। ओके बेटा, अब 20 के करेंगे। 20 कैसी संख्या है, सम संख्या, सम संख्या। 2 से विभाज्य होगी बेटा। 2 का भाग 20 में करेंगे, कितना आएगा, 10। बहुत अच्छे। फिर 10 में 2 का करेंगे, 2 पंचे 5, और 5 में 5 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब तक सम संख्या रहे तो 2 से भाग करना है, और जब विषम हो जाए तो 2 से नहीं करना। अब 100 को देखो बेटा, 100 कैसी संख्या है अंकित, अंकित बताएंगे 100 कैसी संख्या है, सम। कितने से विभाज्य होगी, 2 से। बेटा 2 का भाग करेंगे हम 100 में, कितना आएगा, 50। पहले 10 में 2 पंचे 10, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, अंक उतारेंगे 0 का। 2 का भाग 0 में करेंगे तो 0, कितना आ गया, 50। 50 कैसी संख्या है, सम संख्या। तो फिर से 2 से भाग करेंगे। ओके, तो 2 का भाग करेंगे प्यारे बच्चों, 2 का भाग 50 में करें, कितना आएगा, 25। बहुत अच्छे। और 25 कैसी संख्या है, विषम। 2 से विभाज्य नहीं होगी, कितने से होगी, 5 से। बहुत अच्छे, 5 से। 5 का भाग 25 में करें, कितना कै बार जाएगा, 5 बार। 5 5 25। बहुत अच्छे बेटा। अब 5 को 5 से 1। तो इस प्रकार देखो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हमें मासा ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इनको यहां पर हम लिख लेते हैं। ओके,
ऐसे लिख देंगे बेटा 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं 3 गुणे 5 लिख दिया हमने। फिर इसके बाद देखिए 20 के 2 गुणे 2 गुणे 5, 100 के 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ओके, अब देखिए इनका मासा निकालेंगे हम। कैसे मासा निकालेंगे बेटा? मासा बराबर, तो अब यहाँ कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें हैं। अब ऐसी संख्याएं जो तीनों लाइनों पर हो उनको यहाँ लिखना है आपको। ओके, तो देखिए यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 को नहीं लिखेंगे। फिर देखो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो क्या गया 5। और कोई संख्या है? इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन इस पे नहीं है। एक बार 5 मिल रहा है। कितनी बार? एक बार। तीनों लाइनों में एक बार 5 मिल रहा है। तो एक यहाँ देखिए, एक बार इस पे मिला, एक बार इसमें, एक बार ये हो गया, तो तीनों लाइनों में एक 5 ही आ गया। तो प्यारे बच्चों 15, 20 और 100 का मासा क्या आएगा? कितना आया? 5। कितना आया? 5। समझ में आया बेटा? सबको आ गया? बहुत अच्छे, वेरी गुड।